कभी रात में आसमान को देखा है, इतने सारे तारे, और सोचा है कि क्या हम सच में अकेले हैं? फर्मी पैराडॉक्स का यही तो सवाल है। आज हम इसके एक ऐसे जवाब को कुरेदेंगे जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। यही तो है फर्मी पैराडॉक्स का असली सवाल। सोचिए जरा, अरबों खरबों आकाशगंगाएं, उनमें खरबों खरबों तारे और ना जाने कितने ग्रह। हिसाब से तो पूरे ब्रह्मांड में जिंदगी की चहल पहल होनी चाहिए थी, है ना? पर होता क्या है, जब भी हम ऊपर देखते हैं तो बस एक खामोशी दिखती है, एक सन्नाटा। ये वो पहेली है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर हम हैं कौन। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पार्टी हो ही नहीं रही हो? क्या हो अगर हम उस बहुत बड़ी कॉस्मिक पार्टी में पहुंचने वाले पहले मेहमान हो? ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी बहस को ही एक नया मोड़ दे देता है। तो अगर हम पहले हैं तो इसका एक मतलब तो साफ है, सितारों तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चलिए देखते हैं कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक स्पेसशिप बनाने तक का सफर असल में कितना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। अब ये देखें, ये कोई सीधी साधी लिस्ट नहीं है, ये तो एक तरह का मुश्किलों भरा रास्ता है। मतलब बेजान चीजों से शुरू होकर स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए जिंदगी को इन सारे मुश्किल पड़ावों को पार करना पड़ता है। और अगर किसी एक भी स्टेप पर गाड़ी अटक गई तो बस वहीं पर खेल खत्म। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। धरती पर जिंदगी की शुरुआत तो लगभग फौरन ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद अरबों साल तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमारे जैसे जटिल जीवों को आने में बहुत बहुत लंबा वक्त लगा। और हमारी सभ्यता, हमारी टेक्नोलॉजी, अरे वो तो इस विशाल टाइमलाइन पर बस एक पलक झपकने जैसा है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, हमारी पृथ्वी पर जटिल जीवन एक बार नहीं बल्कि 25 से भी ज्यादा बार अलग अलग तरीकों से विकसित हुआ, लेकिन सिर्फ एक प्रजाति ने स्पेसशिप बनाया, सिर्फ एक। ये बात हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने खास हैं और शायद कितने अकेले। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अहम पॉइंट पर। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा यहां होना कोई इत्तेफाक ना हो, बल्कि हम सही समय पर सही जगह पर हैं? हो सकता है कि हम ब्रह्मांड के इतिहास के एक बहुत ही खास गोल्डन पीरियड में जी रहे हों। देखिए, हमारा ब्रह्मांड हमेशा से इतना शांत और मेहमान नवाज नहीं था जैसा आज है। अपने शुरुआती दिनों में तो ये एक बहुत ही खतरनाक जगह थी। हर तरफ जबरदस्त धमाके हो रहे थे, जानलेवा रेडिएशन था। ऐसी हालत में जिंदगी का पनपना तो नामुमकिन था। जिंदगी को जो एक शांत स्थिर माहौल चाहिए, वो तो कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के हिसाब से कल की ही बात है। और बात सिर्फ ब्रह्मांड की नहीं है, हमारे सूरज की भी एक उम्र है। हाँ, ये एक बड़ा और चमकीला तारा है, पर यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जबकि गैलेक्सी के ज्यादातर तारे छोटे लाल बौने हैं जो खरबों, जी हां, खरबों साल तक जीते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जिंदगी का असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। ज्यादातर जिंदगी तो भविष्य में इन्हीं मंद, लंबे समय तक चलने वाले तारों के आसपास पनपेगी। तो जब हम इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां जिंदगी मुमकिन तो हो गई है, लेकिन भविष्य के मुकाबले अभी भी बहुत दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं जिसके शुरू होने का हमें अंदाजा तक नहीं था। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसी डेडलाइन, एक ऐसी समय सीमा जो अगर एक बार तय हो गई तो फिर उसे कोई नहीं बदल पाएगा। जरा एक लाउड यानी शोर करने वाली सभ्यता की कल्पना कीजिए। ये वो सभ्यता है जो बस अपने ग्रह तक सिमट कर नहीं रहती। नहीं, ये बाहर निकलती है, अंतरिक्ष में फैलती है, ग्रहों का रूप बदल देती है और इतनी ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करती है कि उसकी मौजूदगी का एहसास पूरी गैलेक्सी में होता है। और फिर आती हैं शांत सभ्यताएं, हमारी तरह। हम अभी अपने सौर मंडल तक ही सीमित हैं। गैलेक्सी के विशाल पैमाने पर देखें तो हमारा होना ना होना लगभग बराबर है। जब तक कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक ना दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहां हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई जंगल साफ कर रहा है ताकि वहां शहर बसा सके। अब उसका मकसद गिलहरियों को मारना नहीं है ना? उसे तो बस लकड़ी चाहिए और जमीन। लेकिन इस चक्कर में गिलहरियों का पूरा घर, उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। बस कुछ ऐसा ही एक फैलती हुई सभ्यता कर सकती है। उसका इरादा शायद बुरा ना हो, लेकिन उसके काम की वजह से नई उभरती हुई सभ्यताएं शायद कभी पनप ही ना पाएं। और इसका नतीजा बहुत गंभीर है। सोचिए, अगर कोई बहुत विकसित सभ्यता हम पर हमला न भी करे तो भी वो हमें एक तरह के कॉस्मिक वाइल्ड लाइफ रिजर्व या चिड़ियाघर में बंद कर सकती है। हम अपने ग्रह पर तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सितारों तक पहुंचने का हमारा सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये सारी कड़ियां हमें एक ही नतीजे पर ले आती हैं। अगर हम वाकई पहले हैं तो इस दौड़ में सबसे आगे होने का मतलब क्या है हमारे लिए और भविष्य में आने वाली किसी भी दूसरी सभ्यता के लिए? कल्पना कीजिए, भविष्य में कोई और प्रजाति आसमान में देखेगी और उसे भी हमारी तरह बस खामोशी मिलेगी।
तो वो भी ठीक वही सोचेगी जो हम सोच रहे हैं। उन्हें भी यह एहसास होगा कि ब्रह्मांड एक खाली कैनवस की तरह है और जो पहले इस पर रंग भरेगा तस्वीर उसी की होगी। और ये उन्हें एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर देगा। क्या किया जाए? चुपचाप अपने घर में बैठे रहें और उम्मीद करें कि कोई उन्हें तंग नहीं करेगा, या फिर खुद बाहर निकलें और इस खाली आकाशगंगा में अपनी जगह पक्की कर लें? एक बात तो पक्की है, इस दौड़ का जो भी नतीजा होगा वो हमेशा के लिए होगा। जो सभ्यता पहले फैलेगी वही भविष्य के नियम तय करेगी, और जो पीछे रह जाएंगे उन्हें किसी और की बनाई दुनिया में जीना होगा। वो शायद कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? ये जो ब्रह्मांड का सन्नाटा है, हाँ ये डराता है, लेकिन शायद इसी में एक बहुत बड़ी उम्मीद भी छिपी है। अगर हम सच में सबसे पहले हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ अपना भविष्य नहीं है, हमारे पास ये तय करने का मौका है कि आने वाली गैलेक्सी कैसी होगी। क्या हम उसे एक शांतिपूर्ण जगह बनाएंगे या फिर वहां भी संघर्ष होगा? ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शायद मानवता के लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका भी।